हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। एंड अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 1600, यानी कि ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट्स टू 1852.20। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट दिया हुआ है एंड रेट ऑफ आपका कंपाउंड परसेंटेज दिया ही हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5% पर एनम। तो फॉर्मूला वही लगाना है जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं अभी तक। कौन सा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज में आपका प्रिंसिपल 1600 है और अमाउंट 1852 और कितना है प्रिंसिपल? 1600 रुपये। 1+r कितना है? 5/100 डिवाइडेड पावर n। चलो सॉल्व करते हैं। वही रूल्स फिर से एलएचएस से आरएचएस की तरफ आप लेकर जाएंगे, तो अगर मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे इस केस में हो गया। चलो अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 105/100 आ गया, यहाँ पावर n आ गई। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 1600 रुपये है, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा अब कैसे भी कैसे करके। तो एक तो वो चीज पर पॉसिबल है, या फिर इसी को ही सॉल्व कर लो। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये 21/20 आ जाएगा काट कूट के। तो चलो अब यहाँ पर हो गया हमारा 1852 और 1600 इंटू 100। ओके, अब यहाँ देखो 20 है, तो कोशिश आपको ये करनी है कि यहाँ पर जो है 20 हो जाए। चलो पहले तो ये एक जीरो से जीरो कट गया। तो अगर आपको याद हो टू के टेबल में ये 8 टाइम्स में जाता है, तो गया 2 8 जा 16, तो 3 जीरोस बचे। सो 2 9 जा 18 कर लेते हैं, एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या आया? 21/20 की पावर n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9261/8000। अब अगर आप देखें 2 का क्यूब कितना होता है आपका? 8। तो यहाँ तो 8 है। ओके, और अगर आप देखें 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो बस नोट डाउन कर दो। नीचे कितना हो गया आपका? हो गया 20 का क्यूब। तो बेझिझक जब एक का क्यूब मिल गया तो ऊपर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले का ही क्यूब होगा। जैसे ये रहा 21 है, तो यहाँ बिना देखे लिख दो 21 क्यूब, बस हो गया। सो 21/20 ये होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन है। तो आपका n इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, चलो अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं, जो कि है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 18 मंथ्स 6% पर एनम। यहाँ लिखा हुआ है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली में मैंने आपको बता रखा है क्या करना है। सेमी एनुअली में ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि टाइम पीरियड को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करके उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड मैं यहाँ सिर्फ हिंट दूंगा। तो टाइम पीरियड यहाँ 1.5 मंथ्स है, 1.5 ईयर है। तो बेसिकली आपका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टाइम आएगा 3, 1.5 3 3 ईयर, 3 सेमी एनुअली आ जाएगा टाइम पीरियड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आधा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3% आ जाएगा। 6/2 करेंगे, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। एंड चलो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। भानु डिपॉजिट 5,000 उसने डिपॉजिट किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम दिया है फॉर 3 ईयर्स विद द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलो एनुअल है। डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो निकाल लेते हैं, वही एक फॉर्मूला यूज करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा? 5,000 है, एंड 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है अपॉन 100, और पावर कितना है? 3। तो चलो सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 109/100 इंटू 109/100 इंटू 109/100। दो जीरो से दो जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना, 109 109 109 बचे हुए हैं। तो इनका क्यूब कर लो, आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो 109 इंटू 109 करने पर आपका आ जाएगा 5 इंटू 1295029 डिवाइडेड बाई 1000। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 6475145 डिवाइडेड बाई 1000। सो तीन जीरोस हैं तो कितना आंसर आ गया, 6475.145। ये आपका अमाउंट आया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये तो आपकी अमाउंट आई है। ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो वही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आपको पता ही है कितना है, 6475.145। प्रिंसिपल कितना है, 5000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, माइनस कर दो, आपका 541.574 एंड 1475.1।